ज्ञानवापी मस्जिद के एसआई सर्वे का आज पांचवा दिन है। इन 5 दिनों के सर्वे के दौरान जिस तरह से हिंदू पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा है कि वहाँ मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं, तो इस पर बात करने के लिए हम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील हैं अखलाक अहमद साहब, उनसे बात करेंगे। जी अखलाक जी, जिस तरीके से हिंदू पक्ष दावा कर रहा है लगातार कि 5 दिन के सर्वे का आज पाँचवा दिन है और जिस तरह से वहाँ प्रमाण मिल रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पूरे? कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं है जो पिछले सर्वे में न मिला हो। जब पिछली बार कमीशन की कार्रवाई हुई पिछले साल मई में, तो जो भी चित्र या फिगर या पिलर्स पे जो भी निशान हैं वही हैं। और एसआई सर्वे जो सर्वे कर रहा है उसने भी जो भी उसको भी जो भी कुछ मिल रहा है या जो कार्य कर उसको वो कभी वो बाहर नहीं आ रहा है। उनका तो बयान आ नहीं रहा है। ये जितना भी बयान आ रहा है ये सब 1 साल पहले का है। कोई भी ऐसी नई चीज़ उसमें नहीं मिली है जिसको कहा जाए कि साहब कि एसआई सर्वे में ये चीज़ बढ़ गई। उसके अंदर सब कुछ एटिटीज़ है। जब कोई किसी में आ नहीं रहा जा नहीं रहा है उसके अंदर पिछले कई सालों से, तो उसमें कोई चीज़ कहाँ से इंक्लूड हो जाएगी, कैसे बढ़ जाएगी? ये सारी चीज़ें या जो उसके क्या नाम है गुंबद की बात कर रहे हैं, गुंबद में जो चीज़ है, गुंबद हमेशा 2 पार्ट में बनता ही है। और इतना परेशानी की क्या बात है? जब अब आपने एसआई सर्वे खुद करा रहे हैं, एसआई सर्वे कंप्लीट रिपोर्ट देगी, जो रिपोर्ट दाखिल करेगी कितना आपको सपोर्ट करेगी, कितना हमको सपोर्ट करेगी। आप ये दावा किया जा रहा है कि जो गुंबद है, कल गुंबद की सीढ़ी लगा के भी मैपिंग हुई है, जांच हुई है एसआई की टीम के द्वारा, तो गुंबद के नीचे एक शिखर नुमा चीज़ मिली है जिसको ये कह रहा है हिंदू पक्ष की ये मंदिर का शिखर है। इसके ऊपर औरंगजेब के समय में तोड़ के इसको शिखर को ढक दिया गया है, गुंबद का निर्माण कराया गया। तो क्या है ये भाई? चीज़? वो शिखर अगर जो भी निकला है तो नीचे से जो बना हुआ है, नीचे से भी देखेंगे तो ऊपर एक मतलब गोल गड्ढे की तरह से बना हुआ है। उसी का कोई भी चीज़ बनेगी तो ऊपर से कवर की जाएगी कि नहीं की जाएगी। और हमेशा इस तरह के भी जो गुंबद होते हैं, गुंबद हम सारी हिंदुस्तान में आप देख लेंगे, कहीं भी जो बड़ी बिल्डिंगें होंगी यहाँ बड़े बड़े गुंबद होंगे वो 2 पार्ट में होते हैं और उसमें ऊपर से जगह बनाई जाती है एयर पास करने की। अगर एयर का वेंटिलेशन नहीं होगा तो गुंबद गिर जाएगा। तो ये चीज़ तो पिछली बार भी थी। और जो फोटोग्राफ ये भेज रहे हैं, दिखला रहे हैं उसकी, वो पिछले साल जो कमीशन की कार्यवाही कमिश्नर हुआ था उसमें जो लोग शामिल थे उन्हीं की है। कोई नई चीज़ तो नहीं। उस बार तो बहुत से वकील थे, हर तरफ से गए थे। इस बार तो एक पद से एक ही वकील अलाउ हुए हैं जाने के लिए अंदर। आप भी अखलाक जी सर्वे में शामिल हुए हैं, तो जो सील हुआ वजू खाना है उसके नीचे ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि कथित शिवलिंग जो है उसके नीचे भी एसआई जांच करे, उसकी दीवारों को तोड़ के जांच करे। तो क्या है वहाँ पे जो पूरब की तरफ वजू खाना है उसके नीचे क्या है? उसके नीचे ठोस ज़मीन है इसलिए कि 30 बाई 30 का हमारा वजूखाना, उसमें 3 फीट गहरा, उसके अंदर पूरे टाइम पानी भरा रहता है। वो किस चीज़ पर रुकेगा? अगर नीचे ठोस नहीं होगा तो अब तक गिर जाता वो वज़ू बनाने का जो हाउस है। इसलिए वो ठोस है और वो फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो सीज़ है, उसमें कोई कार्रवाई होगी नहीं। और अभी एसआई वाले उसको तो टच करेंगे नहीं। अभी जो देखिए एसआई की एप्लीकेशन इसलिए प्लेंटिफ ने दिया कि मस्जिद के वो हिस्से जो ठोस हैं उसके नीचे क्या है। अभी उसकी तो कार्रवाई शुरू नहीं हुई। अभी तो वो नाप कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। अब जो अपनी मशीन लगा करके जो उनकी जीपीआर की मशीन है उससे वो देखेंगे, वो उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद वो कोर्ट में दाखिल कर देंगे। जब जिस तरीके से स्वास्तिक, कमल और त्रिशूल ये सब चीज़ें पूर्व के भी कमीशन कार्रवाई में दिखाई दी थी और अब फिर से मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो फिर से वो सब चीज़ें बाहर ही आ रही हैं। तो क्या है ये स्वास्तिक, त्रिशूल, कमल? जितनी भी रिपोर्ट है वो पिछली बार की ही है, दिखा रहे हैं इस बार भी। इसमें इस बार की कोई रिपोर्ट अलग से नहीं है और अलग से कोई चीज़ अभी उसमें आ नहीं सकती। नहीं, जो स्वास्तिक, कमल और त्रिशूल है वहाँ पे यदि बात करें, जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसे एक मस्जिद के अंदर ये सब मिल रहा है? मुग़ल पीरियड में हर तरह के सिक्के चलते थे, हर तरह की बिल्डिंगें बनती थी और जिस पीरियड में जो कारीगर होते थे, जिस तरह की चित्रकारी उस लोग करते थे वो हर जगह करते थे, हर बिल्डिंग में। मस्जिद में किसी भी फिगर का, किसी जानवर का चित्र, किसी इंसान का चित्र वो मना है। मतलब वो मुसलमानों क्या ही मना है कि वो कोई भी अपने मकान में, हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं, कैलेंडर भी टांगते हैं तो ख्याल रखते हैं कि उसमें किसी जानवर की मूर्ति ना हो, किसी इंसान की मूर्ति ना हो। उस कैलेंडर को नहीं लगाते। हाँ, कोई फूल पत्ती की चीज़ बनी हुई है उसको हम लोग लगाते हैं। त्रिशूल कैसे आ गया? हम कहते हैं कि आप कहते हैं त्रिशूल बना हुआ, हम कहते हैं कि वो अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह भी तो उसी तरह लिखा जाता है।
तो जितने भी चिन्ह मिल रहे हैं ये आपके हिसाब से मुगल कालीन है ऐसा और मुगल कालीन है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है और कहीं भी ऐसा मना नहीं है कि कमल का फूल जो तो मुसलमान की बिल्डिंग में नहीं बनेगा या मस्जिद में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें अफवाहें हैं और ये सब वक्त की बात है। जब रिपोर्ट आ जाएगी, अदालत में आर्गूमेंट होगा, अदालत में खुलेगा, देखा जाएगा। इसको अभी से बता देना कि साहब ये तो इस तरह से हो गया कि हमने देख लिया, हमने फैसला कर दिया कि साहब अब अदालत यही फैसला करेगी। आप कह रहे हैं अफवाह है, तो कैसे बाहर आ रहा है ये सब? ये जो वादीगण के अधिवक्ता हैं या वादीगण के जो लोग हैं, ये लोग खड़े होकर के स्टेटमेंट देते हैं जो बाकायदा मीडिया पे चल रहा है। हम लोग ने इसकी शिकायत भी एडमिनिस्ट्रेशन से किया है कि इस तरह के इनको मना किया जाए। तो ये थे अब इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद साहब, जिनका साफ कहना है कि इस तरह की बेबुनियाद चीज़ें वादीगण की तरफ से बाहर आ रही हैं। इसकी शिकायत इन्होंने प्रशासन से भी की है और साथ ही साथ इन्होंने ये भी मांग किया है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। विपिन मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी, वाराणसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।